वेलकम बच्चों। साइंस की क्लास में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं संयोजकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है और इसको मैं पहले भी चैप्टर नंबर 3 के वीडियो में इसको मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आज मैं इसको बताती हूँ। ठीक है, संयोजकता। हमें पता है कि जो भी एटम होता है उसके पास क्या होता है, विभिन्न विभिन्न कक्षाएं होती हैं। हमने इससे पहले बोर का एटॉमिक मॉडल देखा था, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर फिर इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का। अब और उन्होंने कहा था बोर ने कि सबसे पहली कक्षा को के, दूसरी कक्षा को एल, और इस तरह से नाम दिया जाता है। ठीक है, और जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, सबसे लास्ट वाली जो कक्षा होती है, कक्षा को इंग्लिश में आप शेल भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो जो सबसे लास्ट वाली आपकी ऑर्बिट होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में रहते हैं, चाहे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 6 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में अगर हमें कहना पड़ेगा तो इसी टर्म को हम कहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे सबसे बाहरी कक्ष में, मतलब सबसे लास्ट वाले शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको ये पता है कि बोर के अकॉर्डिंग, जो बोर का मॉडल था उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि किसी भी आउटर ऑर्बिट में, कोई भी आउटर ऑर्बिट जो है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी अंतिम कक्षा है, मान लो कि इस एटम की ये अंतिम कक्षा, अब इसके बाहर कोई भी दूसरी कक्षा नहीं है, तो ये इसकी आखिरी कक्षा हो गई, और इसलिए इसमें अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मैक्सिमम कितने, 8। ठीक है, ये बोरबरी की स्कीम में थी। ठीक है, तो इसलिए अब इस आधार पर, ठीक है, जो अब इसी आधार पर बच्चों हम वैलेंसी को निकालते हैं। ठीक है, अब जो भी एटम्स है ना, जो भी एटम्स जिनकी बाहरी कक्षा में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम कहते हैं कि उनका जो बाहरी कोश है वो एकदम पूर्ण है। पूर्ण मतलब पूरा है। इंग्लिश में अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो जो भी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी, अगर किसी भी एटम के ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब ये हो गया कि वो एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट फुल है। अब उससे न कोई आप उसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना वो किसी को देगा और ना किसी से लेगा। ठीक है, ऐसे जो एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, वो जल्दी क्रिया नहीं करते हैं किसी और भी एटम के साथ में, किसी और एलिमेंट के साथ में कोई क्रिया नहीं करते हैं, इनर्ट होते हैं। इन्हें अक्रिय कहते हैं, या इनर्ट गैस, इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर नोबल एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों ये क्रिया नहीं करते हैं, क्यों नहीं ये केमिकल रिएक्शन करते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि इनके पास पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन इनको मिल गए हैं। ठीक है, सभी को अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। जिसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे होते हैं, कम होते हैं, वो किसी और एलिमेंट से मांगता है, और जिसके पास जो है, और जिसके पास लगता है कि नहीं मुझे इतने ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो उसको कहीं से मिलने वाले नहीं, तो वो किसी को डोनेट करता है। इस तरह से एक तरह से केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन अब जिसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बाहरी कोश में, वो एटम बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों भैया, वो जो है खर्चा करेगा, क्यों फालतू का देगा और लेगा, घटेगा बढ़ेगा, जब उसके पास पूरा घर भर एकदम पूरा पूरा हो गया है। तो अगर आपके पास आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ है, तो आप क्यों किसी को देंगे या किसी से लेंगे, है ना। तो इस तरह से ये लोग साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, सब मोह माया छोड़ के, बस हमारा काम पूरा हो गया, हम चलो अब चलते हैं। ठीक है, तो उस तरह से ऐसे एटम्स जो हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं, और ये एलिमेंट्स आपके जो है, आपका जो लास्ट ग्रुप है 18th ग्रुप, उसमें आते हैं, जैसे नोबल गैस है, इनर्ट गैसेस कहते हैं, जैसे कि आपका हो गया हीलियम, है ना, हीलियम और आर्गन, जेनॉन, रेडॉन,
ठीक है, नियॉन, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है इनर्ट गैसेस, इनके बाहरी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाहरी कोश में होती है वो पूरे के पूरी पूर्ण होती है, जिसमें से हीलियम के बाहरी कोश में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी जितने भी हैं नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब में जो है पूरे 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन एटम्स की जिनके कोश में 8, जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब वो अपने कोश को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करने के लिए या किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं। ठीक है, डोनेट करते हैं या फिर किसी से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को निकाल सकते हैं। वैलेंसी मतलब उसकी संयोजकता को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसकी वैलेंसी अब किसी भी एलिमेंट की कैसे निकालते हैं उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए, ये आपकी वैलेंसी है, वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वैलेंसी है इसको हम n लिखते हैं अगर n का मान जो है वो 4 से छोटा या 4 के बराबर है। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, वैलेंसी बराबर n। 2 केसेस होते हैं, ये पहला केस बता रही हूँ। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही n है। तो यहाँ पे n क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है, तो किसी भी एटम के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, सबसे बाहर वाले में, एकदम अंतिम वाले में, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जितनी भी संख्या होगी वो हमारी n आ जाएगी। ठीक है, और अगर ये संख्या है ना 4 या 4 से कम है, ठीक है, तो वही उस एटम की वैलेंसी भी हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो कोई एटम है उसकी बाहरी कक्षा में, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 1। n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब ये जो 1 है वो 4 से कम है ना, इसलिए हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो भी 1 ही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लेते हैं हीलियम को। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। अब हमें पता है कि ये इसका न्यूक्लियस हो गया हीलियम का, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस हीलियम में, 2। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इसके बाद तो इसके पास कोई और एटॉमिक नंबर है नहीं ना, यही एटॉमिक नंबर है और यही इसकी कक्षा संख्या। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूरे हो गए, तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया, 2। n का मान 2 हो गया, मतलब ये n क्या है, जो 2 है वो 4 से कम, इसलिए यही इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी, मतलब कि हीलियम की संयोजकता जो है वो 2 होती है। ठीक है, अब हम लिथियम पे आते हैं। ठीक है, लिथियम कितना होता है, 3 इसका होता है एटॉमिक नंबर ना। तो अभी इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर हमने एक गोला बनाया जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब सबसे पहले वाले गोले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया ना, सबसे जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। 2 से कम हो जाएंगे पर 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी ऑर्बिट होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अब 2 हो गए, 3 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, 2 पहले वाले में हो गए, तो कितना बचा, 1। ये एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में आ गया। अब देखिए इसकी बाहरी कक्षा में कितनी, यही बाहरी कक्षा है ना, सबसे लास्ट है, 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, यानी n का मान कितना हो गया, 1, जो कि 4 से कम है, इसलिए वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी इसकी, 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बन की। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, 6 होता है, इसका मतलब सबसे पहली कक्षा में 2 और लास्ट की कक्षा में 4 है ना। पहली कक्षा में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, लास्ट में हम 8 भर सकते हैं, या 8 से कम भर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो जब 6 में से 2 निकले, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बचे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि ये जो n है वो यहाँ पे 4 है, और ये क्योंकि 4 के बराबर है इसलिए इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की।
नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, ठीक है। अब 7 होता है तो इसका आगे सबसे पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वाली ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे n का मान कितना है 5। n क्या है, लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि ये मान 4 से ज़्यादा है ना, 5 4 से ज़्यादा, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम वैलेंसी निकालने का दूसरा केस देखेंगे। जो दूसरा केस है वैलेंसी निकालने का वो है ये है कि अगर n का मान 4 से ज़्यादा होता है तो उस केस में वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला बन जाता है 8 माइनस n। क्या बन जाता है, 8 माइनस n, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सॉरी, हाँ 8 माइनस n। तो 8 माइनस n। तो अब जैसा कि आप नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पे n का मान 4 से ज़्यादा है, इसलिए अब हम इसकी अगर वैलेंसी निकालेंगे तो इसकी वैलेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 8 माइनस n, जहाँ पे n का मान है 5 क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में है 5 इलेक्ट्रॉन और फिर ये घटाने पे आएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होगी। क्यों, और ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा अपने किसी भी दूसरे एटम के साथ में ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। 3 वैलेंसी में देखिए 5 है, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये 8 हो जाए, ऑफ कोर्स इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है। जितना जिसको चाहिए रहता है ना अपने 8 को पूरा करने के लिए, वही उसकी वैलेंसी होती है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 5 है, कितना और चाहिए इसको, 3 चाहिए, तो इसके 8 हो जाएंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी 8 हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। तो सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे n का मान कितना है, 6, जो कि 4 से ज़्यादा है। जब 4 से ज़्यादा है तो हमारा वैलेंसी कैसे निकलेगा, 8 माइनस 6। अब ये बताइए कि यहाँ पे 6 है, इसको यहाँ पे हमें पता है कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। और इसको हम बाई टेक्निकल बाई ऐसे मेथड से निकालें तो 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2, ठीक है। तो कितनी वैलेंसी आ गई है ऑक्सीजन की, 2। अब हम फ्लोरीन पे आते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। सॉरी, ये फॉस्फोरस जैसा लग रहा है, दिस इज फ्लोरीन, ठीक है। इसकी बाहरी कक्षा में 2 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये देखिए यहाँ पे n का मान कितना है, 7। अब आप बताइए कि इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हैं कितने, 7, बस 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो वैलेंसी कितनी होगी, 1। और अगर हम निकालें एज अ फॉर्मूला 8 माइनस n, 8 माइनस 7, देखा 1, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। समझ में आ गया। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं, संयोजकता निकाल सकते हैं। ये इस तरह से आपको आपकी बुक में जो है वो टेबल बनी हुई जिसमें सारे एटम्स की तत्वों की जो है वैलेंसी निकाली गई है। उसमें परमाणु संख्या दिया गया है, प्रोटॉनों की संख्या दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है, के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल कोश में कितने आएंगे, एम कोश में कितने आएंगे, और फिर इनकी वैलेंसी निकाली गई है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर आज खत्म होता है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड का नया सर्कुलर है जिसमें 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, उस सर्कुलर के हिसाब से आपके कोर्स में फिलहाल द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के ऊपर जो आपके बुक में टॉपिक है वो नहीं है, और समस्थानिक और संभारिक भी नहीं है। इंग्लिश में आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और मास नंबर, एटॉमिक नंबर ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी मैं इसको आपको नहीं पढ़ाऊंगी। बाद में जब टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो बना के इसको आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिलहाल यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से जो 30% कम किया गया उस हिसाब से आपके कोर्स में इस चैप्टर में यहीं तक है। तो आपका चैप्टर नंबर 4 अब यहाँ पर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।